छोटे साइज वाली खलाई मखलूक का एक टोला चांद पे उतरता है और अपना नक्श छोड़ के अब ये टोला अपने छोटे से 2.9 किलो के रॉकेट में बैठकर 4 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चांद की सतह से उड़ता है। रॉकेट की कुल कुव्वत यानी नेट फोर्स का ग्राफ कुछ यूं है और हमें 9 सेकंड के बाद इस रॉकेट की वेलोसिटी मालूम करनी है। तो अब बात यह है भाई कि अगर आप पहले 4 सेकंड्स पे गौर करें तो यहाँ कुव्वत मुहर्रिका यानी इम्पल्स बनती है नेट फोर्स ज़रब डेल्टा टी यानी 12 न्यूटन सेकंड। यानी ये 3 न्यूटन की मुसलसल फोर्स जरब 4 सेकंड जिसके लिए ये फोर्स लगी है, और ये फोर्स भी चूंकि मुस्बत है तो ये हो गया +12 न्यूटन सेकंड। अब आप कह सकते हैं कि भाई इम्पल्स से क्या लेना देना, तो मैं आपको याद दिलाता चलूं कि इम्पल्स बराबर होती है मिक़दार हरकत यानी मोमेंटम में तब्दीली के। और अगर आप गौर करें तो यही काम रकबा ज़ेरे ग्राफ लेने से भी पूरा हो रहा है। यानी यहाँ की इम्पल्स हुई ऊंचाई ज़रब चौड़ाई। तो अब अगर यही काम हम दूसरे रकबे के लिए करें या दूसरे दौरानिये के लिए करें तो ये क्या बनेगा भाई, रकबा ज़ेरे ग्राफ क्या है, हाफ इंटू बेस जो कि है 1, 2 और 3 सेकंड ज़रब ऊंचाई जो कि है 3 न्यूटन और मुस्बत 3 न्यूटन। गोया यहाँ इम्पल्स हुई +4.5 न्यूटन, 4.5 न्यूटन। और अगर इस तीसरे रकबे को देखें तो ये भी क्या बनेगा, इम्पल्स बराबर है आधा ज़रब बेस जो कि है 2 यूनिट और फोर्स जो कि है 2 न्यूटन लेकिन -2 न्यूटन। लिहाजा यहाँ पे जो इम्पल्स बनी वो हुई -2 न्यूटन सेकंड। गोया अगर मैं कुल इम्पल्स यानी नेट इम्पल्स या रिजल्टेंट इम्पल्स की बात करूँ तो ये बनेगी -12 जमा 4.5 जो कि हुआ 16.5 -2 और ये होगा बराबर हतमी मोमेंटम माइनस इब्तिदाई मोमेंटम। ये हुआ मास यानी कमियत ज़रब हतमी वेलोसिटी माइनस कमियत ज़रब इब्तिदाई वेलोसिटी। गोया कमियत को अगर आप कॉमन ले लें या बाहर निकाल लें तो ये सूरत हाल बनती है। यानी ये जो नेट इम्पल्स बनी मुस्बत 14.5 न्यूटन सेकंड, ये बराबर होगी मास जो कि 2.9 किलोग्राम था जरब हतमी वेलोसिटी जो हमें निकालनी है और इब्तिदाई वेलोसिटी हमें दी गई थी मुस्बत 4 मीटर्स पर सेकंड, यानी ये -4 हो गया। और इस तरह हमारी हतमी वेलोसिटी आ गई 9 मीटर फी सेकंड और ये हमारा जवाब है।